वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वृंदावन सोबन नहीं नंदगाम सौगाम वंशी बट सौ बट नहीं और कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की सर्वेश्वर भगवान की मिथिला कुंज धाम की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर पराखलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्दित वृंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से और सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की अहिति अनुकंपा एवं आशीर्वाद से महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज की पवन सानिध्य में मिथिला कुंज धाम में वृंदावन में बैठ कर के हम भगवान की दिव्य भागवत की कथा का आनंद लेने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कथा में निवेदन किया और संतों की वाणी है, बिना भगवान की कृपा के बोले किसी को भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त नहीं होती है। जब प्रभु की कृपा होती है बोले तभी ऐसा सुंदर शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है, अन्यथा
बोले अगर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, बोले तब तक व्यक्ति का मन धर्म के कार्य में लग ही नहीं सकता है। हाँ, उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी। संतजन कहते हैं पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। जब जीव के पूर्व जन्म के पाप जीवन में रहा करते हैं, बोले तब तक भगवत चर्चा व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान की चर्चा में प्रीति तभी होगी, बोले जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होंगे। अब कोई ये कहे कि महाराज पूर्व जन्म के पाप नष्ट नहीं होंगे तो तब तक कथा हम नहीं सुन पाएंगे, तो फिर क्यों प्रयास करें? नहीं नहीं, कथा की महिमा है। आप भागवत कथा के प्रांगण में आकर के बैठ जाइए तो भागवत क्या करेगी? बोले भागवत की महिमा है। भागवत आपके सारे कलमश, सारे पापों को धो देती है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान गंगा है। जैसे गंगा जी का स्वरूप है, आप सब लोग जानते हैं। गंगा जी की महिमा है। गंगा जी में कोई स्नान जा कर के कर ले तो बोले उसके सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में संतों ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, दरस परस अरुमज्जन पाना, हरहि पाप कहें वेद पुराणा। गंगा जी की महिमा है। गंगा जी का दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, पान करने मात्र से, आचमन करने मात्र से, बोले व्यक्ति के जीवन के सारे कलमश दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। ये गंगा जी की व्यवस्था है, गंगा जी की महिमा है। वैसे ही बोले भागवत की कथा भी है। हाँ, भागवत की कथा सुनने से क्या होता है? तो भागवत में ही वर्णन आया है। ब्रज की गोपियाँ कहती हैं प्रभु से, जब प्रभु की याद में रोती हैं ब्रज की गोपियाँ, महारास के समय भगवान अंतर्ध्यान जब हो जाते हैं तो गोपी गीत गाते हुए गोपियाँ कहती हैं, प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम। आपकी कथा क्या है? बोले कलमसापहम, हमारे सारे के सारे कलमस, सारे के सारे पापों को आपकी कथा धो डालती है। ये भगवत कथा का, भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से, बोले जीवन के कितने बड़े से बड़े पाप ताप क्यों ना हो, वो सब दूर हो जाते हैं। ये भगवत नाम की, भगवान के कथा की, भगवान के भजन की महिमा है। बहुत महिमा, अनगिनत महिमा भगवान की कथा की है। तो हम लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और कितनी पावन भूमि है। देखो कितना सौभाग्य है? ये साधारण बात नहीं है। कथा तो आप अपने घर पे भी सुन सकते हो। पंडित जी को आप बुलाइए, आपके घर पे आकर के कथा वो सुना के जाएंगे, लेकिन जो सौभाग्य और जो आनंद बोले वृंदावन धाम में बैठकर के कथा सुनने में है, वो सौभाग्य और वो आनंद शायद घर पर कथा सुनने में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक तो भूमि का प्रभाव है। ब्रज की भूमि, वृंदावन की भूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र नंगे पैर घूमे हैं, इसलिए इस वृंदावन की, इस ब्रज की रज की महिमा आप देखिए। अन्य तीर्थों में जाओ तो वहां किसी नदी की महिमा होगी, किसी सरोवर की महिमा होगी, किसी मंदिर की महिमा होगी, पर इस वृंदावन में, इस ब्रज में रज की महिमा है, धूल की महिमा है। ये ब्रज की, ये वृंदावन की जो रज है, जो धूल है, इसकी भी कितनी महिमा है। तो संत जन गाते हैं, संत जन बताते हैं। एक बार की बात, मुक्ति महारानी जो दुनिया की मुक्ति करती है ना, वो मुक्ति महारानी वृंदावन में आई और आकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं दुनिया की मुक्ति करती हूँ, ठीक है, मैं संसार की मुक्ति करती हूँ, बिल्कुल ठीक है, पर मेरी मुक्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं क्या ऐसा करूं जिसके करने से मेरी मुक्ति हो जावे?
तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बड़ी सुंदर बात कही, मुक्ति महारानी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है? बोले वृंदावन आकर के बस एक काम कर लेना। क्या? बड़ा सुंदर भाव। मुक्ति कहें गोपाल सो अपनी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, मुक्ति महारानी आप दुनिया की मुक्ति करती हो ठीक है, पर आपकी भी मुक्ति का एक ही उपाय है। हाँ, क्या? बोले आप वृंदावन आइए और वृंदावन की रज को, ब्रज की रज को उठा करके अपने माथे से लगा लीजिए। अगर आपने ब्रज की रज को, वृंदावन की रज को माथे से लगाया तो आपकी भी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। ये ब्रज की महिमा है, ये वृंदावन की महिमा है, यहाँ तो रज की भी महिमा है। और हकीकत बात है, आप वृंदावन में आए, आने के बाद में आप भजन ना भी करें, करते हैं तो सोने पर सुहागा है? कहते ना, जैसे कोई वस्तु बहुत अच्छी हो जाए तो लोग कहते महाराज सोने पर सुहागा हो गया। तो वृंदावन में आकर के आप भजन करें, ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी कर पाते अगर भजन तो कोई बात नहीं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं क्या? आन देश के बसत ही भजन करो दिन रात, वृंदावन के सोते भजन होए दिन रात। आप इस वृंदावन में आकर के सो भी जाएं तो भी आपका भजन होगा, भजन माना जाएगा। हाँ, आन देश के बसत ही भजन करो दिन रात। किसी अन्य देश में आप रहते हैं, अन्य जगह, देश का मतलब अन्य शहर में, कोई बंबई रहता है, कोई पटना रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई बेंगलोर रहता है, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में आप रहते हैं। आप अपने घर में रह करके दिन रात 24 घंटे भजन करिए, तो 24 घंटे भजन करने का जितना पुण्य प्रताप आपको मिलेगा, उतना पुण्य प्रताप वृंदावन में आकर के केवल सोने से आपको मिल जाएगा। ये वृंदावन की महिमा है। सोते रहिए, कुछ मत करिए, वृंदावन आओ और आकर के अपने कमरे में बस सो जाओ, पड़े रहो, तो भी बोले आपका भजन ही माना जाएगा। जितने समय आप इस वृंदावन के संपर्क में रहेंगे, ब्रज के संपर्क में रहेंगे, उतनी देर तक आपका भजन हो रहा है, ऐसा ही माना जाएगा। ऐसा संतों की वाणी है। क्योंकि वृंदावन में बोले भजन को आपको नहीं पकड़ना पड़ता, बल्कि भजन आपके हाथ को पकड़े रहता है। ये ब्रज की महिमा है। तो मैं निवेदन इसलिए कर रहा था क्योंकि वृंदावन धाम में बैठकर के कथा सुनने का तो अपना एक अलग ही सौभाग्य है। और वो भी देखो, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, वृंदावन धाम में बैठकर के कथा सुनने का तो सौभाग्य है ही है, उसमें भी मिथिला कुंज जैसा परिसर, दिव्य परिसर, जहाँ पर राधा सर्वेश्वर भगवान साक्षात रूप में विराजित हो रहे हैं। कथा में मैंने निवेदन किया ना कि भगवान तो कण कण में हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवान हर जगह रहते हैं, पर मिथिला कुंज में बोले साक्षात रूप से विराजित हैं। वृंदावन के वैसे तो कण कण में भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं रहते हैं, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन एक भाव से अगर देखा जाए तो भगवान स्वयं कहते हैं ना, नाहम बसामि वैकुंठे योगिन हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ पर तो मैं साक्षात रूप से विराजित हो जाता हूँ। तो मिथिला कुंज में क्यों है भगवान साक्षात रूप में? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अखंड संकीर्तन चल रहा है। 24 घंटे का अखंड संकीर्तन, और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन से नहीं, पूरे के पूरे 30 वर्षों से अखंड नाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है। तो आप विचार करिए, जहाँ अखंड नाम संकीर्तन चल रहा हो, क्या वास्तव में भगवान वहाँ निवास नहीं कर रहे होंगे? बड़ा दिव्य धाम है, बड़ा सुंदर आश्रम है। वृंदावन की तो महिमा है ही है, लेकिन इस मिथिला कुंज की भी महिमा कम नहीं है। आप जब मिथिला कुंज आश्रम परिसर में प्रवेश करेंगे तो एक दिव्य अनुभूति,
दिव्य एहसास आपको होगा, क्योंकि यहाँ की परमाणु में, यहाँ की हवा में भगवत नाम मिल चुका है, घुल चुका है। 30 वर्षों से लगातार अखंड संकीर्तन चल रहा है। तो मिथिला कुंज में आकर के आप पढ़े भी रहो ना, कुछ भी ना करो, तो भगवान का कीर्तन दिन रात आपके कान में पड़ता रहेगा। हाँ, भगवान का नाम अगर कान में पड़ता रहा तो भी समझ लेना कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भजन होता रहेगा। भगवान के नाम को चाहे गाओ या सुनो, बराबर है। भाई हम कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जितना पुण्य हमें कथा कहने का मिल रहा है उतना ही पुण्य आपको सुनने का भी तो मिल रहा है? आप सुन रहे हैं तो उतना ही पुण्य आपको मिलेगा, जितना मुझे कहने का मिलेगा उतना आपको मिलेगा। तो कीर्तन करो या सुनो, बराबर फल मिलता है। तो मिथिला कुंज आश्रम में आकर के आप पढ़े भी रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका भजन होता रहेगा। और यही धामों में, तीर्थों में आने की सार्थकता है। कल मैंने निवेदन किया था कथा में कि तीर्थ में जाना कब सफल माना जाएगा। बोले तीर्थ में जाना तब सफल माना जाएगा, बोले जब जाकर के आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, धर्म का कार्य करोगे, बोले तब जाकर के आपका तीर्थों में जाना सफल माना जाएगा। तो ऐसा दिव्य आश्रम श्री मिथिला कुंज, प्रभु नाम संकीर्तन चल रहा है। और भक्तों के लिए कृपा पूर्वक परम पूज्य महाराज श्री ने ये सुविधा दे दी है कि भाई जो भी यहाँ कीर्तन करना चाहे, कराना चाहे, उसका सबका स्वागत है। विचार करिए, अगर हम भी भगवान का संकीर्तन 24 घंटे का अखंड संकीर्तन रख पाए, लोग अपने घर में रामायण जी का अखंड पाठ रखते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही अखंड कीर्तन 24 घंटे का यहाँ चल रहा है। तो जिनके भी मन में ये भाव आए वे कि हमको भी कीर्तन कराना है अपने नाम से, अपने बच्चों की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए, वो आकर के और मिथिला कुंज में रह के कीर्तन करा सकते हैं। और जो नहीं आ सकते वो फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं कि महाराज हमारे नाम से भी कीर्तन हो जाए, हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो उनके लिए भी कीर्तन यहाँ हो जाता है। ये व्यवस्था की गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो भी सेवा, ये सेवा इसलिए है क्योंकि जो संत जन कीर्तन करते हैं उनके अन्न की, उनके वस्त्र की, उनके रहने की सब व्यवस्था इसमें सम्मिलित की गई है। तो आप अपनी सेवा दे करके, आपको पुण्य भी तो तभी मिलेगा ना जब आप सेवा करेंगे। तो अपनी सेवा दे करके आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए कीर्तन करा सकते हैं। भागवत मंदिर में भी सहयोग कर सकते हैं। और अन्य प्रकल्प जो संस्था के आश्रम के चल रहे हैं उनसे जुड़ें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और मैंने निवेदन जैसे कल भी किया और आज पुनः निवेदन कर देता हूँ, 25 तारीख से पुनः श्रीमद् भागवत की कथा इसी मिथिला कुंज परिसर में दोबारा से आरंभ होगी। अभी तो कथा चल ही रही है, 25 तारीख से फिर से भागवत की कथा होनी है। उसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनको मूल पाठ कराना है, तो कोई नहीं, उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी, ब्राह्मण का वर्ण कर लिया जाएगा और आपके नाम से आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए, आपके बालकों की खुशहाली के लिए, आपके ऊपर प्रभु कृपा बनी रहे, उसके लिए भागवत जी के मूल पारायण इस मिथिला कुंज में 25 तारीख से 31 तारीख तक संपन्न कराए जाएंगे। तो जिन भक्तों का भी भाव है, जो आना चाहें, देखो घर पे बैठ कर के कथा आयोजन कराते हो तो बड़ा खर्च होता है, यहाँ तो कुछ लगना ही नहीं है। अगर मन में विचार है कि नव वर्ष का हम स्वागत वृंदावन धाम से भगवान का नाम लेकर के करें, तो आपका स्वागत है। 25 तारीख से 31 तारीख तक भागवत कथा होनी है, उसमें सम्मिलित होइए। अपने नाम से, अपने हाथों से भागवत जी का मूल पारायण ब्राह्मण के द्वारा कराइए। नित्य पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके रहने ठहरने की व्यवस्था कर दी जाएगी, अगर पहले से सूचना प्राप्त हो जाएगी तब। और नहीं आ सकते और केवल पाठ रखाना है तो उसकी भी व्यवस्था है। आप नंबर पर फ़ोन करके अपना नाम, पता, गोत्र इत्यादि और अपने पितरों की तस्वीर अगर पितरों के निमित्त कराना है या अपने परिवार की खुशहाली के लिए कराना है, तो अपना वो संकल्प आप फ़ोन पर बता देवें तो आपके नाम और गोत्र से संकल्प हो करके और पारायण आरंभ हो जाएगा।
तो कहने का भाव देखो हमारा सिर्फ इतना ही इसलिए था कि वृंदावन धाम में बैठ कर के कथा सुनने का अपना एक अलग सौभाग्य है, क्योंकि ये तीर्थ भूमि है, ये भजन की भूमि है, ये संतों की भूमि है। संतों की भूमि में, वृंदावन की भूमि में बैठ कर के और राधा सर्वेश्वर भगवान की शरण में मिथिला कुंज में बैठ कर के आप लोग जब कथा श्रवण करेंगे तो जीवन की धन्यता अलग ही होगी। तो आइए भागवत कथा में, उस दिव्य कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, संकीर्तन की बड़ी महिमा है। तो आइए सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 बोलो राधे राधे गोविंद जय हो। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। रावण बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से कल हम भगवान की दिव्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे और जिसमें भगवान के बड़े पावन चरित्रों को हमने श्रवण किया, भागवत की महिमा को श्रवण किया। भागवत के सुंदर से 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछे सनत कुमारों से, सूत जी महाराज से। तो सूत जी महाराज ने उन प्रश्नों का प्रति उत्तर दिया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। तो सूत जी महाराज ने बताया मनुष्य के कल्याण का साधन
मात्र और मात्र भगवान का नाम है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। भगवान की अहितुकी भक्ति करना यही मनुष्य के कल्याण का साधन है। अहितुकी भक्ति किसे कहते हैं सज्जनों, समझने की बात है। अहितुकी भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। भगवान की भक्ति हमेशा निष्काम करनी चाहिए, कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। देखिए भक्ति की पद्धति है। हाँ, निष्काम भक्ति करने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ ही आपको प्राप्त होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है वो बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हैं। हाँ, मांगने की जरूरत नहीं है। सुंदरकांड में प्रसंग आता है, विभीषण जब आया भगवान राम की शरण में, तो विभीषण ने कुछ मांगा नहीं। हाँ, विभीषण ने एक बार भी नहीं कहा राम जी से कि मुझे आप लंका का राज दे दो, या रावण से युद्ध कर लोगे और रावण जब मर जाएगा तो आप मुझे राजा बना देना। विभीषण जी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। पर भगवान का स्वभाव है, भगवान कह देते हैं, विभीषण जी मैं जानता हूं आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे दर्शन का ये फल है। मेरे दर्शन अमोघ दर्शन है, खाली नहीं जाते हैं। तो राम जी ने क्या किया, तिलक ते ही सारा। राम जी ने विभीषण जी का तिलक कर दिया। इच्छा नहीं थी विभीषण के मन में, लेकिन फिर भी राम जी ने लंका का उनको राजा बना दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वहां दोहा लिखा बड़ा सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां कहते हैं, जो संपदा राव नहीं शिव दिए 10 मात। जो संपत्ति रावण को शंकर जी के द्वारा प्राप्त हुई, कब? बोले जब रावण ने अपने 10 सिरों को शंकर जी को सौंप दिया। सभी कथा जानते हैं, जब शंकर जी की तपस्या कर रहा था रावण, जब भोले बाबा प्रकट नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो अपने सिर काट दिए। मन में सोचा अगर इष्ट प्रसन्न नहीं होता तो इस शरीर का लेकर के क्या करूंगा, जीवन का लेकर के क्या करूंगा। तो रावण ने क्या किया, अपने सिर को काटा। पर भोलेनाथ ने पुनः इसको सिर लगा दिया। इसने फिर से काटा, फिर सिर आ गया, फिर काटा। 10 बार इसने सिर को काटा, तब से ही दशानन बन गया। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के और इसको वो सोने की लंका प्रदान कर दी। पर राम जी का स्वभाव, बोले राम जी का स्वभाव देखो, रावण को तो संपत्ति को पाने के लिए 10 बार अपना सिर काटना पड़ा था, पर विभीषण को कुछ नहीं करना पड़ा। केवल भगवान की शरण में आए और भगवान ने सोई संपदा विभीषणी सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने संकोच में आकर के वो संपत्ति दी। संकोच किस बात का? राम जी मन में विचार कर रहे हैं, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो यही दे देता हूं, बल्कि इससे ज्यादा मुझे विभीषण को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा भक्त है, मेरी शरण में आया है। कहने का भाव सज्जनों ये है, भगवान की शरण में जाने पर बहुत लाभ है। आप एक बार भगवान की शरण में पहुंच जाइए, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की शरण ग्रहण कर लो। प्रभु से ये कह दो, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो वो आप जानो, जो भी करना हो आप जानो, जैसे भी रखना हो आप जानो। हाँ, और सच्चे हृदय से जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान से कह देता है सज्जनों, उसके जीवन में कभी कोई कमी भगवान रहने नहीं देते हैं। कमी हमारी है, हम भगवान से इस बात को कह नहीं पाते, हम परमात्मा से इस बात को कह नहीं पाते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं। मुख से तो बोलते हैं, पर अंदर से शरणागति का भाव अभी जगा नहीं। सच्ची शरणागति क्या है? सच्ची शरणागति है कि कुछ भी अपने लिए चिंता करो ही मत। प्रभु हैं, भगवान हैं, वो जानेंगे, जैसा उनको अच्छा लगेगा वैसा वो करेंगे। ऐसा पूर्ण रूपेण समर्पण आ जाए तब हमारी सच्ची शरणागति होती है, ये समझना चाहिए। पर हम लोगों का तो स्वभाव है, भगवान पर भरोसा है कहाँ। शरणागति का तात्पर्य बोले पूरा भरोसा हो, भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए तो योजनाएं हम बनाते हैं।
हाँ, लोग क्या करते हैं, बोले LIC की पॉलिसी निकालते हैं। हाँ, क्यों निकालते हैं? बोले पता नहीं बुढ़ापे में किसी ने कुछ दिया नहीं दिया, तो कुछ अपने पास में होगा तो ठीक रहेगा। अरे भैया, क्या भरोसा, आपने बुढ़ापा देखा ना देखा, और भगवान पर भरोसा नहीं है। अरे परमात्मा तो सबका पालन पोषण करते हैं, तो आज जो परमात्मा आपको दे रहा है वो क्या कल बुढ़ापे में नहीं देगा? बिल्कुल देगा। फिर योजना क्यों बनाना, क्यों इकट्ठा करना? कई लोगों को देखा आजकल लोग ना मेडिकल बीमा बहुत ज़्यादा कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? बोले कल को कोई बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया तो ये पैसा है, इस पैसे से हम इलाज करा लेंगे। अरे भगवान पर भरोसा नहीं है आपको? आपने पहले से ही सोच लिया कि आपके जीवन में बीमारी आएगी। अरे प्रभु से निवेदन करो, प्रभु कोई बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। भगवान पर भरोसा रखोगे तो जीवन में कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं। हाँ, बीमारी आती इसलिए है क्योंकि आपने व्यवस्था कर रखी है उसकी। क्यों बीमारियों को बुलाना चाहते हो? परमात्मा का भरोसा करो, परमात्मा को बुलाओ, परमात्मा का इंतजार करो, बीमारियों को क्यों बुलाते हो? तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है, परमात्मा पर पूर्ण भरोसा करना यही सच्ची शरणागति है। कैसे भरोसा करो भगवान पर? जैसे बोले बंदर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा अपनी मां पर भरोसा करता है। बिल्ली के बच्चे को आपने देखा होगा, बिल्ली जिन दांतों से चूहे को चबा जाती है और अपने बच्चे को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो उन्हीं दांतों से अपने बच्चे की गर्दन को पकड़ लेती है। पर बच्चा डरता नहीं है, बच्चा जानता है मेरा जिसमें हित होगा मेरी मां वही करेगी। तो बच्चा भी आंख बंद करके पड़ा रहता है और उसकी मां अपने मुख में उस बच्चे को पकड़ करके सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। तो कहने का भाव बोले ऐसा भरोसा भगवान पर हो तब हमारी शरणागति मानी जाएगी। हमारे लिए जो अच्छा होगा वो परमात्मा करेंगे। संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है ना। संत कहते हैं भैया कुछ भी चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। सीताराम 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 कहिए और जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। कैसे भी भगवान रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रखे। सीताराम 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 कहिए। और जीवन में कभी अभिमान मत करना कि ये मेरा है, मैंने इतना कमा लिया, मेरा इतना नाम हो गया, दुनिया में मेरा सम्मान इतना हो गया, अरे मुझे किसी से क्या लेना देना। ध्यान रखना सज्जनों, अभिमान कभी मत करना। ना तो अपनी संपत्ति का, ना ही अपने धन का, ना ही अपने ज्ञान का, ना ही अपने बल का, ना ही अपने मान प्रतिष्ठा का। क्योंकि संतजन कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए अभिमान कभी मत करना। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी योजनाएं बना लो, ध्यान देना, आप कितना भी बीमा करा लो, कितना भी योजना बना लो कि कल के लिए ये तैयारी है, ये तैयारी है, पर बोले होगा तो वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। आपकी सारी की सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी होना संभव नहीं है। बड़ा सुंदर सा भाव याद आ गया रामचरितमानस का। सुंदर कांड में बड़ा सुंदर भाव है। जब हनुमान जी गए लंका में
और जब माँ जानकी के पास गए, अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे थे, तब त्रिजटा कह रही थी, सपने बानर लंका जारी। राक्षसियों को बता रही है कि मैंने सपने में देखा कि एक बानर आया और उस बानर ने आकर के सारी की सारी लंका को जला दिया। सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि लंका जलाने के लिए राम जी ने तो मुझसे कुछ कहा नहीं कि लंका जला के आना, और राम जी की आज्ञा के बिना मैं लंका कैसे जलाऊं, और फिर कैसे जलाऊंगा लंका? लंका इतनी बड़ी है तो कहां से इतना तेल लेके आऊंगा, कहां से इतना जलाने के लिए अग्नि लेके आऊंगा, क्या करूंगा, कैसे जलाऊंगा? मन में विचार कर रहे थे। बाद में प्रसंग आगे बढ़ता है, जब हनुमान जी को रावण की सभा में लेकर के आया जाता है तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, रावण ने खुद ही कह दिया, बोले घी लेके आओ और इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध करके आग लगा दो। तब हनुमान जी को समझ में आया, हंसी आई, अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं लंका कैसे जलाऊंगा, पर लंका जलाने वाला मैं कौन हूं? इसकी व्यवस्था तो राम जी ने खुद ही कर रखी है। देखो, त्रिजटा के मुख से कहलवा भी दिया और रावण के मुख से खुद ही रावण अपनी लंका जलवाने की तैयारी कर रहा है। ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है। रावण ने तुरंत कह दिया कि घी लेके आओ और इसके पूंछ पर कपड़ा बांध के आग लगा दो। तो कहने का भाव, इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि मैं कुछ नहीं करता, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, कितनी भी योजनाएं बना लो, होगा तो वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा था, भगवान की अहित की भक्ति करिए जीवन में। भगवान की भक्ति आप करेंगे तो आपको जीवन में किसी चीज की कमी तो होनी नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है, बिन मांगे ही दे देते हैं सब कुछ। तो सुंदर से 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, कथा प्रसंग को आगे बढ़ाया। भागवत कथा कहाँ से आई तो बताया, श्रीमान सूत जी महाराज ने। वेद व्यास जी महाराज के मन में बड़ा दुख था कि कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था। तो नारद जी ने आकर के इनको भागवत लिखने की प्रेरणा दी। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ को 18,000 श्लोकों में प्रणीत करके लिखा। किसको पढ़ाऊं? तो मन में विचार आया, ये परमहंसों की संगीता है। कोई विरक्त, कोई भजनानंदी, कोई परमहंसी सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण करे, पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। और उस समय सबसे बड़े परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज थे। तो सुखदेव जी को बुलाया और उनको भागवत का अध्ययन कराया। और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई। 7 दिन में परीक्षित महाराज को मरने का श्राप लगा था, और वहीं से हम और आप लोगों को प्राप्त हुई है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज परीक्षित जी तो धर्मात्मा राजा थे, पांडवों के वंशज थे, इन्होंने अपने जीवन में कौन सा अपराध कर दिया जिसके करने से इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा? तो परीक्षित जी की जन्म की कथा बताई। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, ऋषियों, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्वगदा में मर्षा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंतिम निर्णायक युद्ध था। भीमसेन ने ऐसी गदा का प्रहार किया कि दुर्योधन की दोनों जंघें टूट गईं। रण क्षेत्र में पड़ा हुआ है, मरने वाला है, मरणासन स्थिति में है दुर्योधन। रात्रि के अंधकार में इसका मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा, अपने मित्र दुर्योधन के पास आया और बोला, मित्र तुम मरने वाले हो, अंतिम समय तुम्हारा है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मित्र वही है जो मित्र के काम आवे, तो तुम मेरे मित्र हो, बताओ मैं क्या करूँ। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, 100 में से कोई भी जीवित नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, उनमें से कोई मरा नहीं। अगर एक पांडव भी मर जाता तो मैं शांति से मर सकता था, चलो एक तो मरा। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी जरूर करूंगा। देखो सज्जनों, संत जन कहते हैं दुष्ट और सज्जन में यही अंतर है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो मर भी रहा होगा तो भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, और सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है।
शुक्र न छोड़े सुकृति कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दे गए दैत्य राज मारीच। सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है और दुष्ट व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता है। शिक्षा दे गए मारीच, सोने का मृग बन करके आए। राम जी ने जब बाण मारा, चाहता तो हा राम कह करके सदगति को पा सकता था, पर लेकिन कपटी है, पापी है, तो मरते समय भी कपट कर रहा है। कहता है हा लक्ष्मण बचाओ। ध्यान देने योग्य बात है। कोई अगर ये कहे कि रावण ने भेजा था, तो क्यों भेजा था? मारीच क्यों आया था सोने का मृग बन के? इसलिए आया था कि उसको भय था। रावण ने कहा कि तुम जाओ, मारीच ने कहा कि वो भगवान है, वो मुझे मार डालेंगे। रावण ने कहा अगर उनसे नहीं मरना है तो मैं तुमको मार दूंगा। तो मारीच ने मन में विचार किया, इस पापी से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मर जाऊं। तो मरने के लिए आया मारीच, और जब बाण लग गया तो अब तो इसको भय नहीं है रावण का मरने का, कि रावण मुझे मारेगा। राम जी ने मार दिया, अब तो सदगति मिल जानी है। तो चाहता तो हा राम कह सकता था, लेकिन नहीं, कपटी है, दुष्ट है, तो स्वभाव कैसे बदले? तो मुख से निकला हा लक्ष्मण बचाओ। तो कहने का भाव, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं त्यागता है और सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति अपनी सज्जनता का पर त्याग नहीं करता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कथाओं में, महाराज जी हम तो सबके संग अच्छा करते हैं पर लोग हमारे संग बुरा करते हैं। तो मन में कभी कभी खिन्नता आती है कि अच्छाई करने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना सज्जनों, आप अच्छाई को मत छोड़ो। आज जो लोग आपके संग दुष्टता कर रहे हैं, अगर आप अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन वही आपकी स्तुति करने लग जाएंगे। ये सत्य बात है। और अगर आप अच्छाई को छोड़ बैठे तो फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य के साथ में रहना चाहिए। तो दुर्योधन ने जब कहा तो अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय गया। पांडव जिस जगह सोते थे, पर आज भगवान पांडवों को उस जगह से हटा कर के ले गए। क्यों? क्योंकि पांडवों ने अपने जीवन का भार भगवान के चरणों में सौंप रखा है, शरणागति ले रखी है। सज्जनों ध्यान रखना, जो भगवान के शरणागत रहता है ना, उससे अच्छे बुरे की सब फिक्र भगवान स्वयं करते हैं। हाँ, अगर हम भगवान के शरणागत हैं, ध्यान देना जीवन में, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अगर कहीं हमारा अनहित हो रहा होगा तो वहाँ भगवान हमको जाने ही नहीं देंगे, किसी ना किसी बहाने से बोले हमको रोक देंगे। कई बार ये देखने को मिलता है कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी कारणवश बहुत जरूरी जाना है लेकिन नहीं जा पाए, और बाद में पता चला कि हम जिस रोड से या जिस बस से जा रहे थे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इसको आप साधारण बात मत समझना। आप नहीं जा पाए, उस समय तो दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कृपा थी, आपको बचाना था भगवान को। इसलिए किसी ना किसी बात को माध्यम बना करके भगवान ऐसी रचना रच देते हैं कि व्यक्ति उस कार्य को करता ही नहीं है जिसमें उसकी हानि होती है। कब? बोले जब हम भगवान के शरणागति हो जाते हैं तब। पांडव शरणागति थे तो भगवान उनको बहाना बना करके वहां से ले गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अश्वत्थामा आने वाला है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है। कई लोग कहते हैं महाराज, जो भगवान को पता था कि अश्वत्थामा आने वाला है तो भगवान ने बताया क्यों नहीं पांडवों को? अगर बता देते तो सचेत हो जाते। तो ध्यान देना सज्जनों, भगवान कभी भी होनी को रोकते नहीं है। हाँ, विधि का जो लिखा हुआ है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। होता तो है, पर हाँ इतना जरूर भगवान करते हैं, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान के शरणागत होता है, बोले उसकी रक्षा भगवान स्वयमेव करते हैं। ये भगवान का स्वभाव जरूर है। श्रीमान सूत जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामा जैसे ही आया, पांडव वहां थे नहीं, पांडवों के 5 पुत्र वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने मन में सोचा शायद ये पांडव ही हैं, तो सोते हुए उन 5 पुत्रों को पांडव समझ करके उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर लेकर के आया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने जैसे ही देखा उन बच्चों के सिर को पहचान गया, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र है। अश्वत्थामा से बोला, अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया?
अश्वत्थामा ने भी जब देखा तो मन में सोचा मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुरंत वहां से भागा। इधर प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी अपने बच्चे को जगाने गई। जब देखा कि शरीर तो पड़ा है, धड़ तो पड़ा है, पर सिर का कोई अता पता नहीं है, तो कुर्री की भांति विलाप करना आरंभ कर दिया। पांडवों को पता चला। अर्जुन ने जब उस स्थिति को देखा तो प्रतिज्ञा कर ली, जिसने इन छोटे छोटे बच्चों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पता चला ये अश्वत्थामा ने कार्य किया है। तो भागे अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ लेगा तो मार डालेगा। प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने आज्ञा करी, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों लड़कर के शांत हो गए। भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा को पकड़ करके भगवान अर्जुन भगवान के सहित अश्वत्थामा को लेकर के अपने शिविर में आए। द्रौपदी को बुला करके कहा, द्रौपदी ये तुम्हारा अपराधी है, इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, बताओ इसको क्या सजा देवे। द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को बंधे हुए तो द्रौपदी ने कहना आरंभ किया, मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। प्रभु आप छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा है, आप इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु के पुत्र हैं। क्योंकि धर्म कहता है ब्राह्मण बदयोग्य नहीं होता है। देखो सज्जनों, बड़ी सुंदर बात यहां निकल करके आ रही है। धर्मात्मा कौन है? बोले जो विपत्ति में भी अपने धर्म को ना छोड़े। अभी सारी अनुकूलता है, अनुकूलता होने पर भी अगर हम अपने धर्म को निभाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्मात्मा, सच्चे धर्मात्मा हम कब बनेंगे? बोले सच्चे धर्मात्मा तब माने जाएंगे जब विपत्ति में भी अपने धर्म को ना छोड़ें। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। दूसरे से बजाओ व्याकरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप कितने धर्मात्मा हैं, आप कितने धर्मपरायण हैं, इस बात की शिक्षा, इस बात की परीक्षा बोले विपत्ति में ही हुआ करती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने धर्मवान हैं, स्त्री कितनी पतिव्रता है और आपके सच्चे मित्र कितने हैं, इस बात की परीक्षा कब होती है? बोले जब संकट आता है, दुख आता है। ध्यान देना सज्जनों, जब आपके पास सब कुछ संपन्नता है तब तो हजारों मित्र हो जाएंगे आपके, पर सच्चा मित्र वही है जो बोले संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। पतिव्रता स्त्री वही है जो संकट की घड़ी में पति का साथ दे देवे। धैर्यवान वही है जो संकट में भी अपने धैर्य को ना छोड़े, और धर्मवान भी वही है बोले संकट की स्थिति में भी अपने धर्म को जो ना छोड़े। वरना देखा जाता है, अभी कुछ कहते हैं लोग, जब संकट आता है, कष्ट आता है तो धर्म छोड़ बैठते हैं। हाँ, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो वे, पर कभी भी धर्म का और सत्य का साथ हमको नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के अनुसार हमको चलना चाहिए, ना कि धर्म को अपने अनुसार चलाएं। आजकल की स्थिति है, कलयुग का ये लोगों का विचार है, लोग धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहते बल्कि धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं।
धर्म जो कहता है उसको लोग नहीं मान रहे, चाहते हैं कि हम जो कहें वही धर्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा करके आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, बल्कि धर्म का सत्यानाश ही करने पे आप लगे हुए हैं। धर्म की केवल जय बोलने से कुछ नहीं होगा। आज मैं इस व्यास मंच से कहता हूं, धर्म की जय हो नारे तो बहुत लगाते हैं, पर जय बोलने से केवल धर्म नहीं बचेगा। धर्म बचेगा कैसे? बोले जब धर्म को धर्म मान करके आप करोगे। धर्म को धर्म मानिए और धर्म को धर्म ही रहने दीजिए। जैसा शास्त्रों में पुराणों में लिखा गया है वैसा ही करिए। शास्त्रों पुराणों में कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। जो ऋषि मुनियों ने लिखा, हमसे लाख गुना ज्ञानी थे वो, करोड़ गुना बुद्धिमान थे। जिन ऋषियों की वो वाणी है, कोई साधारण ऋषि नहीं थे। और उन्होंने अगर लिखा है तो उसको विचार करिए और जैसा लिखा गया है वैसा ही उसका पालन करिए। लेकिन आजकल हमने धर्म को अपने अनुसार बना लिया है और किसी से कुछ कहो तो लोगों को लगता है कि महाराज आप तो व्यर्थ में ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या नहीं है भाई, भाई बंदियों, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, पर दुख होता है। दुख होता है कि हम किस और धर्म को लेके जा रहे हैं। हम लोगों को बताना क्या चाहते हैं, लोगों को सिखाना क्या चाहते हैं। पहली बात, व्यास गद्दी पर जो भी विराजित हों, जो भी धर्म उपदेशक हैं, उनके लिए है बहुत जिम्मेदारी से किसी भी कथा प्रसंग को कहना चाहिए। किसी भी बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ बात कहते हैं, उसका अनुसरण करने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। आपने तो कह दिया और लोग उसी को सत्य मान के कहने लग जाते हैं, वो महाराज जी ऐसा कहते थे इसलिए हम ऐसा करते हैं। आजकल प्रायः मैं देखता हूं लोगों को एक फैशन सा चल गया है, ठाकुर जी को, गोपाल जी को अपने साथ डलिया में लेकर के लोग घूमते हैं। बहुत अच्छी बात है भगवान से प्रेम करना, आप भगवान से प्रेम करिए, बहुत बढ़िया बात है। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाइए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन इस प्रकार से लेकर के घूमना कहीं ना कहीं अपराध है। भगवान को साथ में लेकर के घूमना अपराध नहीं है। अपराध कब बनता है? अपराध जब बनता है जब पवित्र अपवित्र अवस्था का आप ध्यान नहीं रखते और ठाकुर जी को उन्हीं हाथों से स्पर्श कर लेते हो। अपराध वहां से आरंभ हो जाता है। हम तो देखते हैं वृंदावन धाम लोग आते हैं, ठाकुर जी को, गोपाल जी को टोकरी में लेकर के आते हैं। बिहार जी दर्शन करने गए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दर्शन करके जैसे अब एक अपराध तो पहले यही हो जाता है कि जूते चप्पल पहन करके ठाकुर जी को हाथ में लेते हैं, पहला अपराध। दूसरा, मार्ग में कितनी छुआछूत हो जाती है। किसी ने स्नान किया, किसी ने नहीं किया, कोई शौच होकर के आया, कोई पवित्र है कि नहीं अपवित्र है, कोई पता नहीं। तो ठाकुर जी की छुआछूत बहुत हो जाती है। फिर तीसरा अपराध होता है, दर्शन करके लोग आते हैं और चाट पकौड़ी की दुकान पर बैठ जाते हैं और वहीं ठाकुर जी को टेबल पर बैठा देते हैं। उसी जूठी टेबल पर कितने लोगों ने खाना खाया, भोजन किया, और उसी टेबल पर हम गोपाल जी को बैठा देते हैं। ये भी अपराध हो गया। और उन्हीं हाथों से हम खाते हैं और खाने के बाद में और उन्हीं हाथों से ठाकुर जी को उठा लेते हैं, डलिया को ले लेते हैं। तो कितना अपराध हम ठाकुर जी का कर रहे हैं। अब कोई ये कहे कि महाराज हम तो भाव में करते हैं। अरे मीरा जी ने भी भाव दिखाया तो दिखाया, पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ। अभी हमारी प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। हो सकता है प्रारंभिक अवस्था चलते चलते आप उस स्थिति में पहुंच जाओ, तब कोई नियम नहीं रहेगा, लेकिन उस स्थिति में पहुंचो तो सही। और स्थिति क्या है? ये तो हो गई दिखावे की बात। घर में जब आते हैं, और वृंदावन धाम में तो अधिकांशतः हमने देखा है, कथाओं में भी देखा है, लोग गोपाल जी लेके आते हैं और कथा में व्यास मंच के पास बैठा जाते हैं। महाराज जी हमारे ठाकुर जी कथा सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब ना तो उनकी भोग की चिंता करनी है, ना उनकी आरती की चिंता करनी है। अब कथा में जब बैठे हैं और देखते हैं कि गोपाल जी बैठे हैं तो अब रहा नहीं जाता, तो फिर हम ही लोग उनको ला करके सेवा करवाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं।
और कई बार तो मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि पहले दिन गोपाल जी बैठा जाते हैं, फिर लास्ट वाले दिन 7वें दिन आते हैं गोपाल जी को लेने, 7 दिन तक कोई खबर ही नहीं। हाँ, एक दो ठाकुर जी के श्री विग्रह को, गोपाल जी को तो हम कथा में से वृंदावन ले आए। हमने कहा गोपाल जी आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, चलो वृंदावन। हाँ, तो कहाँ है भाव? तो कहने का निवेदन हमारा सिर्फ इतना ही है कि धर्म को धर्म के अनुसार करिए, धर्म को नियम के अनुसार करिए। शास्त्रों में भी लिखा गया है, जिस धर्म में नियम नहीं है वो धर्म धर्म नहीं रहता है, जिस भजन में नियम नहीं है वो भजन भजन नहीं रह पाता है। इसलिए अधर्म मत करिए, धर्म को धर्म के हिसाब से करिए। भागवत को अगर मानते हैं तो भागवत की बात को भी मानिए, रामचरित को अगर मानते हैं तो रामचरित की बात को मानिए। आप धर्म को मानते हैं तो धर्म की बात को भी मानिए, तभी आपका धर्म करना सही माना जाएगा। तो द्रौपदी ने कहा महाराज छोड़ दो छोड़ दो, पर अर्जुन की तो प्रतिज्ञा थी कि जब तक बालकों को मारने वाले को मृत्यु दंड नहीं दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या करूं? द्रौपदी से छोड़ने के लिए कह रही है। सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया। अंत में भगवान से पूछा तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अर्जुन सुनो, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बदहारण मयवो भयमं नातं परिपय्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। और आतताई बदहारण, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण बालक को मारो मत और आतताई को छोड़ो मत, यही शास्त्रों का कहना है और यही मैं कहना चाहता हूं। आतताई कौन है? आतताई उसे कहते हैं जो दूसरे के घर में आग लगा देवे, दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेवे, निरपराध बालकों को जो मार देवे, धर्म के कार्य को जो हानि पहुंचावे, बोले वो सब आतताई होते हैं। तो ये आतताई है और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वध्य नहीं होता है। अर्जुन ने कहा महाराज ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसके संग क्या करें? फिर अर्जुन ने विवेक लगाया। शास्त्र ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर देना भी उसकी मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण को शरीर से ना मार सके कोई बात नहीं, पर उसका अपमान कर देना, अपमानित कर देना, ये भी तो मृत्यु के बराबर ही है। तो अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के आदि दाढ़ी आदि मूंछ आदि बाल मूड़ करके, शिखा को काट के, यज्ञोपवीत को तोड़ के, मस्तक से तिलक मिटा करके और जो मणि थी ब्रह्म तेज की उसको निकाल करके घर से धक्के दे करके निकाल दिया। ये ब्राह्मण की मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण की शिखा काट देना, उसका यज्ञोपवीत तोड़ देना और उसके मस्तक के चंदन को मिटा देना, इसकी मृत्यु के बराबर हो जाती है। अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा को क्रोध आया, जिसने मेरा अपमान किया है उसके सारे के सारे वंश को निर्वंश कर दूंगा। मन में विचार किया कौन है इनके वंश में? अब पांडव हैं, एक दिन मर जाएंगे, अब वंश चलाने वाला और कोई नहीं है। हाँ, फिर याद आया अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके घर में बालक है, अगर उसने जन्म ले लिया तो इनका वंश चल सकता है। तो उस गर्भस्थ बालक को मारने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई, प्रभु से आकर निवेदन किया, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, आप तो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो, इसलिए मेरी रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा की रक्षा करी। गर्भस्थ उत्तरा को गर्भ में जाकर के परमात्मा ने ब्रह्म तेज से उस बालक की रक्षा करी और समय आने पर उसी बालक ने जन्म लिया और जिसका नाम परीक्षित पड़ा। श्रीमान सूत जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने जैसे उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा करी है,
रक्षा करके भगवान वापस आए तो कुंती बुआ ने सारे दृश्य को देख लिया, क्योंकि कुंती बुआ भगवान की भक्त है। हम भगवान से कुछ भी छुपाना चाहें पर छुपा नहीं सकते, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त से कुछ छुपा नहीं पाते हैं, सब कुछ पता चल जाता है भक्त को। कुंती बुआ ने आकर के भगवान की स्तुति करी है और आकर के कुंती बुआ भगवान का निवेदन करके कहती हैं, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी आप तो हमारी बुआ हो और हमारी बुआ हो करके आप हमको प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु ये तो सब माया के आपके बंधन हैं, ताकि जीव आपको पहचान ना सके। किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को माँ बना लेते हो, पर आपकी भी कोई बुआ कोई माँ हो सकती है क्या? जो जगत को बनाता है परमात्मा, क्या उसके भी कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं? आज मैं जान गई आप कोई और नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अभी तक क्यों नहीं पहचान पाई? अभी तक इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि माया का आवरण पड़ा हुआ था। माया जवनिका छन्न, और आज आपने कृपा करके वो माया का पर्दा हटा दिया, और माया का पर्दा हटा दिया तो मुझे आपका दर्शन हो गया। इसलिए बारंबार मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और प्रभु ऐसा कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगा जाता है, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हाँ बुआ जी मांगिए, क्या चाहती है? तो कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर बात मांगी, और ये जीवन में समझने वाली बात है, बहुत समझने का भाव है। कुंती बुआ कहती है, प्रभु आप मुझे एक ही चीज दे दीजिए। क्या? विपदा संतु नासस्वत् तत्र तत्र जगद गुरुम भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु आप मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? बोले विपदा संतु, जीवन में एक विपत्ति खत्म ना होवे, तुरंत मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जावे, बस ऐसा वरदान आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या विपत्ति भोग भोग करके आपका मन नहीं भरा? जीवन तो निकल गया आपका विपत्तियों में, क्या फिर भी आपका मन नहीं भरा विपत्ति भोगते भोगते? कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मुझे विपत्तियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो क्या अच्छा लगता है? कुंती बुआ कहती है, मुझे विपत्तियां अच्छी नहीं लगती, मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। आपका साथ अच्छा लगता है। और मैंने ये जीवन में अनुभव किया है कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है, तब तब आप मेरे साथ हो जाते हैं। इसलिए प्रभु मैं विपत्तियां इसलिए मांग रही हूं क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आएगी, तब तब तुम्हारा साथ मुझे मिलेगा, और जब सुख आता है तो तुम हमको छोड़ करके चले जाते हो। तो कुंती बुआ शायद ये कहना चाहती हैं कि जीव भगवान को याद कब करता है? बोले जब उसके जीवन में दुख आता है तभी तो याद करता है। आपने भी देखा होगा कि जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम भगवान की ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा भजन करते हैं। और जैसे ही सुख आता है तो बोले भगवान को हम भूल जाते हैं। ध्यान देना सज्जनों, जीवन में दुख कब आता है? बोले जीवन में दुख तभी आता है, बोले जब हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ? इसलिए संतों ने कहा है, ऐसे सुख से वो दुख अच्छा है जिसमें भगवान की याद आती है। इसलिए भगवान को कभी भूलना मत। जीवन में कैसी भी स्थिति आए, पर भगवान का भजन, भगवान का नाम स्मरण कभी भूलना मत, क्योंकि भूलोगे तो जीवन में दुख आएगा। संत जन कहते हैं उस सुख से वो दुख अच्छा है जिसमें कम से कम भगवान की याद तो बनी रहती है। संत जन कहते हैं बड़ी सुंदर बात, सुख के माथे सल परे
जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। संतजन कहते हैं ऐसे सुख को पत्थर मारो जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से निकल जाता है, और बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलहारी है उस दुख की जो पल पल नाम को रटाता है। तो कुंती बुआ कहती हैं प्रभु मुझे अगर देना चाहते हो तो केवल और केवल दुख दो, विपत्तियों पर विपत्तियों पर विपत्तियों पर विपत्तियां आती रहें, बस यही आशीर्वाद मुझे दे दो। भगवान कहते हैं बुआ जी हम आपको दुख नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि दुख मेरे पास है ही नहीं। और हकीकत बात है भगवान के पास दुख का क्या काम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सपासी, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, उसके पास दुख का क्या काम। तो कुंती बुआ ने निवेदन किया प्रभु तो ऐसा आशीर्वाद दो कि जीवन की कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए पर हम आपके नाम को ना भूलें, आपका नाम हम कभी ना भूलें, ऐसी कृपा आप हम पर कर दीजिए। तो बड़ा सुंदर भाव कुंती बुआ ने निवेदन किया प्रभु कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए पर हम आपका नाम ना भूलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंती बुआ कहती है और संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। प्रत्येक जीव को यही मांगना चाहिए भगवान से। क्या? बड़ा सुंदर भाव। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। दरबारी मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। आया शरण में जो भी उद्धार 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 हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर हो, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
गाहे मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंती बुआ ने यही वरदान मांगा, प्रभु ऐसी कृपा करो जीवन की कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए पर हम आपके नाम को ना भूलें। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, दे करके भगवान वहाँ से अपने द्वारकापुरी पधारे। कुछ समय बाद जिस बालक की रक्षा करी थी उसने जन्म ले लिया, उसका नाम परीक्षित रखा गया। इधर पांडवों को सूचना मिली कि भगवान अपनी लीला को संपूर्ण करके अपने धाम को चले गए हैं, तो पांडवों ने भी मन में विचार किया जब भगवान ही नहीं तो हम रह करके करेंगे क्या। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया और परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा करके पांडव जो है स्वर्गारोहण की यात्रा को प्रस्थान किए हैं। श्रीमान सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों परीक्षित जी महाराज राज का उपभोग करने लगे और बड़े प्रेम से बड़े भाव से बड़े आनंद से निवास करते हैं। धीरे धीरे युवा हुए, समय आने पर विवाह संपन्न हुआ। और एक दिन की बात, परीक्षित जी महाराज जंगल में घूमने के लिए गए और जंगल में जब घूमने के लिए गए तो परीक्षित जी महाराज ने एक दृश्य देख लिया। क्या देखा? बोले एक गाय है, एक बैल है। गाय रो रही है, बैल उसको समझा रहा है। बैल के 4 पैरों में से 3 पैर टूटे हैं, एक पैर ही ठीक है। बैल गौ माता से कहता है, माँ आप क्यों रो रही हैं? लगता है आप इसलिए रो रही हैं कि भगवान धराधाम पर आए थे, अब धराधाम को छोड़ करके अपने लोग चले गए हैं। हो सकता है आपको भगवान की याद आ रही होगी, इसलिए रो रही हैं। या फिर मेरी इस दशा को देख करके आप रो रही हैं कि मेरे 4 पैर थे, मेरा एक ही पैर बचा है, 3 पैर मेरे टूट गए, शायद इसलिए रो रही हैं। मां दुख क्यों मनाना, दुख क्यों मनाना? मेरी ये स्थिति हुई है, निश्चित मैं किसी को दोष तो दे नहीं सकता। हो सकता है मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, क्योंकि दुख के 3 कारण होते हैं। ध्यान देना सज्जनों, दुख 3 कारणों से हमको जीवन में मिलता है। दुख के 3 कारण कौन कौन से? एक होता है कालगत दुख, एक होता है कर्मगत दुख और एक होता है स्वभावगत दुख। दुख के कारण, पहला कारण कालगत, हो सकता है समय ऐसा कभी कभी विपरीत आ जाता है कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन फिर भी हमें दुख उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है, तो ये होता है कालगत दुख। दूसरा होता है कर्मगत दुख। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं कि जिनकी वजह से हमको दुख उठाना पड़ता है, तो वो है कर्मगत दुख। और तीसरा होता है स्वभावगत दुख। कभी कभी व्यक्ति अपने स्वभाव को ऐसा बना लेता है जिसकी वजह से उसको दुख उठाना पड़ता है। तो कालगत दुख, कर्मगत दुख और स्वभावगत दुख, दुख के 3 कारण हैं और हकीकत बात है। आपने देखा होगा कभी कभी हमने कोई काम नहीं किया लेकिन समय ऐसा आता कि हमको दुख उठाना पड़ता है, वो कालगत दुख है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें कथा सुनते हैं कि एक जामाता और बनिया थे, राजा का धन चोर चुरा के जा रहे थे, उनके पास छोड़ के चले गए। राजा के सिपाहियों ने सोचा यही चोर है तो पकड़ के ले गए। उन्होंने चोरी नहीं की लेकिन फिर भी उनको दुख उठाना पड़ा, एक कालगत दुख है। समय ऐसा आया, ऐसा विपरीत समय आ गया कि हमने कोई गलती नहीं करी लेकिन फिर भी हमको दुख उठाना पड़ रहा है, एक कालगत दुख है। दूसरा कर्मगत दुख, हमने कर्म ही जीवन में ऐसे किए जिनकी वजह से दुख उठाना पड़ रहा है। कर्म जैसे करोगे वैसा आपको फल उठाना पड़ेगा।
फल भोगना पड़ेगा। तो कर्मगत दुख। और तीसरा होता है स्वभावगत दुख। किसी किसी व्यक्ति ने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया रोने का। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ होते हुए भी रोते रहते, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ संपन्नता है लेकिन फिर भी रोते रहेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। महाराज हम बड़े दुखी हैं। मैं तो कथाओं में निवेदन करता हूँ, भैया आपके पास कुछ भी ना हो तब भी ये कहो कि हमारे पास सब कुछ है, सब भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं 24 घंटे में एक क्षण के लिए सरस्वती जीवा पर निवास करती है। उस समय आप जो बोल दो वो सत्य हो जाता है। और आप अगर बार बार हमेशा यही कहते रहोगे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, है सब कुछ। और कदाचित उसी क्षण, जिस क्षण सरस्वती आपकी जीवा पर बैठी और आपके मुख से निकल गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो कुछ है वो और चला जाएगा है? इसलिए नहीं भी है तो भी कहो कि हमारे पास सब कुछ है। इससे क्या होगा? बोले हो सकता है उसी क्षण आपके मुख से कहना हो कि हमारे पास सब कुछ है और सरस्वती बैठ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा विचार रखना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। तो उस बैल ने समझाया। उसी समय क्या हुआ, एक काला काला पुरुष आया हाथ में तलवार लेकर के, और बैल का जो एक पैर सही है उसको काटने लगा। बैल बड़ी जोर से रमाया, गाय माता बड़ी जोर से चिल्लाई, कोई है बचाओ। परीक्षित जी महाराज इस दृश्य को वृक्षों के पीछे छुप करके देख रहे थे। निकल के आए, धनुष पर बाण चढ़ा करके उस व्यक्ति को मारने को तैयार हुए। परीक्षित जी बोले, रे दुष्ट, तू मेरे राज्य में रहने का अधिकारी नहीं है। निरपराध इन जीवों की तू हत्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। उस पुरुष ने जैसे ही देखा परीक्षित जी महाराज को कि मुझे मार डालेंगे, तो तुरंत तलवार फेंक करके शरण में आ गया। और शरण में आकर के बोला, प्रभु मुझे मारना मत, आप मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम, पहले अपना परिचय दो। तो उसने बताया, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। और ये जो गाय और बैल आप देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण गाय बैल नहीं है। ये बैल है धर्म और ये गाय है पृथ्वी। मेरा स्वभाव है जहां धर्म होता है वहां पर मैं नष्ट करता हूं। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और तपस्या। और कलयुग आते आते धर्म का केवल एक ही चरण रह जाता है और वो है सत्य। इसलिए कहते हैं ना कलयुग में धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है कलयुग में। सत्य बोलिए, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना अपने पराये का भेद किए सत्य हमेशा कहना चाहिए। विडंबना है दुनिया की, लोग सत्य सुनना तो चाहते हैं पर सत्य कहना नहीं चाहते। दूसरे के लिए तो सत्य कह देंगे पर किसी अपने के लिए ना तो हम सत्य कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। हाँ? कोई दूसरा अगर अपराध करता है तो लोग कहते हैं राम राम, देखो कितना दुष्ट है, कितना गलत इसने काम किया। और कोई अपना व्यवहारी अगर गलत काम कर लेता है तो लोग छुपाना चाहते हैं। नहीं नहीं, सत्य सबके लिए हमेशा एक समान होता है, चाहे अपना हो चाहे पराया। धर्म सबके लिए बराबर होता है, चाहे अपना हो चाहे पराया। सत्य हमेशा कहना चाहिए। तो वो पुरुष, काला काला पुरुष कहता है, मेरा नाम कलयुग है और मेरा स्वभाव है जहां धर्म होता है वहां मैं काटता हूं। परीक्षित जी ने कहा, तो हमारे राज्य में ये नहीं चलेगा, तो हमारे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज कहां जाऊंगा, सारी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, आप चक्रवर्ती राजा जो है, तो मैं जाऊंगा कहां। और मेरा समय चल रहा है, जैसे सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, वैसे ही मेरा समय आया है। तो मैं आया हूं, तो मेरा समय है, तो मैं जाऊं कहां। इसलिए आप एक काम करें, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे देवे, तो मैं आपके, जब तक आपका राज्य रहेगा तब तक उन्हीं स्थानों में रहूंगा। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। सुनो, तुम इन 4 जगहों में रहना। जो इन 4 जगहों में से एक भी जगह आता जाता हो, एक भी कर्म करता हो, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना, और जो इन 4 कामों से दूर हो उसको छोड़ देना। तो कौन कौन से स्थान दिए? परीक्षित जी महाराज ने बड़े सुंदर स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्वेदा। पहला स्थान दिया द्यूतम, जुए में। किसी भी प्रकार का जुआ जहां खेला जाता हो, जहां हार जीत के दाव लगाए जाते हों, बोले वहां पर तुम अपना निवास करना। इसलिए कभी भी
जुए में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। अगर जुआ आता है तो बोले कलयुग का भी प्रभाव आ जाता है। तो आने से, कलयुग के प्रभाव होने से होता क्या है, आप देखें, जुए वाले व्यक्ति के हृदय से सत्य निकल जाता है, उसके जीवन में सत्य नहीं रहता। जुआ खेलने वाला कभी सत्य बोल ही नहीं सकता। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, आपको मैं सत्य बताता हूँ। कई लोग आते हैं, अब हमें तो पहले पता नहीं था, तो कई ऐसे लोग मिले, आकर के कहते हैं महाराज हमारा बच्चा बीमार है, उसे दिखाना है, कुछ मदद हो जाएगी क्या। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जो जुआ खेलता है उसके ऊपर कलयुग का वास होता है। पहला स्थान द्यूतम, दूसरा स्थान दिया पानम, जहां लोग मदिरा पान करते हैं बोले वहां अपना निवास बनाओ। जो मदिरा पान करते हैं बोले उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ जाता है। द्यूतम पानम स्त्रिया। तीसरा स्थान दिया व्यभिचार में, जहां लोग व्यभिचार करते हो, जहां व्यक्ति का मन व्यभिचार का होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव डालना। और चौथा स्थान दिया हिंसा में, जहां किसी भी प्रकार से हिंसा होती है, चाहे कर्म से हिंसा होती है, जीवों की हिंसा होती हो, चाहे मन से हिंसा होती हो या वाणी से हिंसा होती हो, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बोले ऐसे स्थान पर कलयुग का निवास रहता है। इसलिए मैं कथाओं में निवेदन करता हूँ, प्रयास करिए अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना होवे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा बोले वहां पर से लक्ष्मी निकल जाएगी, सुख निकल जाएगा और कलयुग का वास होना आरंभ हो जाएगा। 4 स्थान दिए। कलयुग ने मन में विचार किया, परीक्षित जी तो इन चारों कामों में से एक भी काम नहीं करते हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो 5वां स्थान मांगा, प्रभु मुझे स्वर्ण में धन में भी वास दीजिए। तो धन में जैसे ही वास मांगा परीक्षित जी ने इसको धन में वास दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि परीक्षित जी ने विचार किया कि कलयुग में हजारों अवगुण हैं पर एक सद्गुण है। सद्गुण क्या है, बोले सद्गुण यही है कि जो फल त्रेता सतयुग द्वापर में तपस्या करने से मिलता है, जो फल दान करने से मिलता है, वही फल कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। तो देखो सज्जनों, एक कलयुग की महिमा है। संत जन कहते हैं कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग से अच्छा कोई दूसरा युग नहीं है। किसके लिए, बोले भजन करने के लिए। आपको कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान की कथा सुननी है। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ करने से, तपस्या करने से मिलता है, वही फल केवल और केवल कलयुग में कीर्तन करने से मिल जाता है। आप प्रभु नाम का संकीर्तन करिए। इसलिए तो मैंने निवेदन किया ना, मिथिला कुंज में भगवान साक्षात रूप से विराजमान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अखंड संकीर्तन होता है। और मैं बार बार ये आप लोगों से प्रेरित करूंगा, बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस संकीर्तन में तो होइए, आपका भी जीवन धन्य बनेगा।
आप अपने घर में परिवार में संकीर्तन करिए, भगवान का भजन करिए, तो धन्यता आएगी आएगी। अगर घर परिवार में संभव नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर आश्रम में पधार करके कीर्तन करा सकते हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके जीवन में पर भलाई बहुत होगी, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। मन लगे चाहे ना लगे, पर भगवान का भजन, भगवान का नाम लेते रहो, भजन करते रहो। तो परीक्षित जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये गुण बहुत बढ़िया है, तो 5वां स्थान दे दिया स्वर्ण में। स्वर्ण में निवास बनाया, कलयुग ने सूख शुरू बनाया। परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट धारण किए थे, तो उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज सोने में तो भगवान का वास होता है, पर कलयुग उस मुकुट में कैसे चला गया? तो संत जन कहते हैं, भैया जो धर्म का सोना होता है, सोना यानी कि धन, जो धर्म का धन होता है उसमें तो भगवान का वास हुआ करता है, और जो अधर्म का धन हो, अधर्म से कमाया गया हो, उसमें तो कलयुग का ही वास हुआ करता है। तो परीक्षित के पास अधर्म का धन था क्या? बोले जो मुकुट लगाए हैं वो परीक्षित का नहीं था। किसका था? बोले जरासंध का। जब भीमसेन जरासंध पर विजय प्राप्त करके आए तो उसका मुकुट ले आए थे, खजाने में रखा था, परीक्षित को पता नहीं था, तो उस मुकुट को इन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। कलयुग ने प्रभाव डाला और इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मन में सोचने लगे, अरे हम राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है शिकार करना, हम जाकर के पशुओं का शिकार करके आएंगे। तो जंगल में गए वन पशुओं को मारने के लिए, पर कोई वन पशु नहीं मिला। बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। एक ऋषि के आश्रम गए, समीक मुनि के, जल की याचना करी। ऋषि तपस्या में लीन थे। कलयुग का प्रभाव है, इसलिए परीक्षित जी महाराज आज तक संतों का सम्मान करते थे, पर आज मन में विचार करने लगे, लगता है कोई पाखंडी महात्मा है, मुझे देख करके आंखें बंद करके बैठ गया है। इसने मन में सोचा होगा कि राजा आया है तो इसका सत्कार ना करना पड़े। तो ऐसा मन में विचार करके परीक्षित जी ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। लौट करके घर आ गए। समीक मुनि की समाधि खुली। मन में विचार किया, किसी ने मजाक किया होगा, निकाल करके फेंक दिया, कोई बात नहीं। और इनके बेटा श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया है, सहा नहीं गया, हाथ में जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघ्यत मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। मैं परीक्षित जी को श्राप देता हूं, इन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। संत हमेशा सम्माननीय होते हैं, परीक्षित जी ने इनका अपमान किया है, तो श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आकर के इनको डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मैंने एक संत का अपमान किया है। तो धर्मात्मा है, मन में विचार करने लगे, जिस शरीर ने एक संत का अपमान किया, उस शरीर को इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुरंत परीक्षित जी महाराज ने अपने बेटा जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और घर परिवार छोड़कर के जंगल की यात्रा करते हुए गंगा घाट के किनारे शुक्रताल नाम की बड़ी सुंदर पावन भूमि पर पहुंच गए। गंगा घाट के किनारे बैठे हैं। बड़ा सुंदर तीर्थ है शुक्रताल, शुद्ध नाम सुखताल है, लोग उसे शुक्रताल भी कहते हैं। मुजफ्फर जिले में उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बड़ा सुंदर तीर्थ, जहाँ परीक्षित जी को सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा श्रवण कराई। वो वट वृक्ष अभी भी है। हम लोगों को सौभाग्य लगा पिछले वर्ष जाकर के दर्शन करने का। आज भी वो वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करी। परीक्षित जी महाराज विराजित हैं और मन में विचार कर रहे हैं, जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। बहुत सारे महात्माओं का झुंड आ गया, सबसे पूछा, महाराज जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, कोई नहीं बता पाया। तो अंत में श्रीमान सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज का पूजन करके उनसे प्रश्न किया, महाराज आप ही बताओ, जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, मनुष्य के भजन करने योग्य क्या है, मनुष्य को किसका भजन करना चाहिए और मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। ये प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने
परीक्षित जी से हाथ जोड़ करके कहा, परीक्षित धन्य हो आप, आपने इतने सुंदर प्रश्न किए हैं, मैं आपके प्रश्नों की प्रशंसा करता हूँ। बरियाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिसूया परा। आपके प्रश्नों की मैं प्रशंसा करता हूं क्योंकि आपके जो प्रश्न है ना, वरियानेस लोकहितो नृपा, ये लोकहित के लिए है राजन। आपका प्रश्न अपने लिए केवल नहीं है बल्कि सबके भले के लिए है। आपने पूछा मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, मनुष्य को किसका भजन करना चाहिए, और 7 दिन में जो मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो देखो, प्रत्येक मनुष्य को 7 दिन में मरना है। ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ जिसको 7 दिन में नहीं मरना। हमको नहीं मरना कि आपको नहीं मरना, सबको मरना है। प्रत्येक जीव का 7 ही दिन में जन्म होता है और प्रत्येक जीव की 7 ही दिन में मृत्यु हुआ करती है। आज से गिन लो, आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार आ जाएगा। दिन कितने हैं? 7। तो इन्हीं 7 दिन में प्रत्येक जीव का जन्म होता है और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो सबके लिए प्रश्न है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जीवन में। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के करने के योग्य एक ही काम है। क्या? बोले, भगवान का निरंतर भजन करता रहे। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। प्रत्येक श्वास पे भगवान का भजन करिए, क्योंकि कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। आपने एक श्वास ली, अब दूसरी श्वास ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, कोई पता नहीं है। मनुष्य का जीवन कैसा है देखो। बहुत सुंदर बात यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं। कई लोग होते हैं, लोगों से कहो ना कि भजन करो, तो लोग कहते हैं, अरे ये कोई उम्र है हमारी भजन करने की महाराज, ये तो बुढ़ापे का काम है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, पता नहीं है कि बुढ़ापा हमारा आपका आएगा कि नहीं आएगा, कि उससे ही पहले जय सिया राम हो जाएगी, कोई पता नहीं है। गारंटी है कोई कि बुढ़ापा आएगा? आजकल तो इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां आ रही हैं। अभी एक बीमारी निकल के गई, कोरोना है। पता चला आज कोरोना हुआ, कल तो व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया। ना तो हॉस्पिटल जाने का मौका मिला, ना घर परिवार वालों से मिलने का मौका मिला, और मौका मिले भी तो घर परिवार के लोग मिलना नहीं चाहते थे। बड़ी विचित्र स्थिति देखी गई। और इस कोरोना ने ये सिखाया है कि वास्तव में जीवन में कोई किसी का नहीं है। कोरोना के समय घर परिवार के लोग भी पास नहीं आए। कई बार ये देखा गया, टीवी चैनलों के माध्यम से देखने को सुनने को मिला कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनकी संतान ने मना कर दिया कि हम नहीं जलाएंगे, तुम ही जला दो। मौत तक देखने नहीं गए भैया। जिनके लिए आज आप इतना चिंता करते हो, अंतिम समय में उन्होंने मुंह तक नहीं देखा। तो कहने का भाव यही है, जो लोग ये कहते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, भैया कोई भरोसा नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए भजन अभी से करो, क्योंकि मनुष्य जीवन के पास समय बहुत कम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित कितना समय है मनुष्य जीवन में। देखो, पहली बात तो ये, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब प्राणांत हो जाए कोई पता नहीं। और समय कितना है? बोले 100 वर्ष की आयु है, उसमें भी दिन और रात दोनों मिला करके। तो रात्रि में तो हम सो करके निकाल देते हैं समय, यानी कि 100 वर्ष में से आधा समय 50 वर्ष तो रात्रि के सो करके हम नष्ट कर देते हैं। बचते हैं 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष खेलने खालने कूदने पढ़ने लिखने में चले जाते हैं। फिर बचते हैं 25 वर्ष। इन 25 वर्षों में कमाना भी है, विवाह भी होना है, बच्चों का भी पालन पोषण करना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, रिश्तेदारी भी देखनी है, इन सब में चले जाते हैं। अंत में क्या बचता है? बोले कुछ भी नहीं बचता। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले श्वास श्वास पे भगवान का भजन करो, प्रत्येक श्वास पे भगवान का भजन करिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा इस जीवन का नहीं है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। कोई भरोसा नहीं है ये जीवन हमें दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है ना। संत लोग कहते हैं,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, ओ साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, ये हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये तो दुनिया है आनी और जानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ये तो दुनिया है आनी और जानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ये तो दुनिया है आनी और जानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है
भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया लाल की जय ये हो। जीवन ये जिंदगी कभी किसी का साथ नहीं देती है, इसलिए क्या करना है, बोले प्रत्येक श्वास पे भगवान का भजन करो। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, उनको एक ही काम करना है, क्या, श्वास श्वास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, बोले उनको एक ही काम करना चाहिए, क्या, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने या श्वास की यावन हो न होए। प्रत्येक श्वास में भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, यही आपके कल्याण का साधन होगा, इसी से आपका कल्याण होगा। तो भजन करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, कल्याण करेगा। मैंने निवेदन किया ना, नित्य निवेदन कर रहा हूँ, भगवान का नाम ही है जो आपको समस्त प्रकार के दुखों से बचा सकता है। भगवान का भजन ही है जो सब कुछ आपको दिला सकता है, जो कुछ चाहिए। क्योंकि शास्त्रों की वाणी है, जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवान की अगर कृपा हो जावे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए बोले श्वास श्वास पर भगवान का भजन करो भैया, भगवान का भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, करते रहिए भगवान का भजन, यही मानव जीवन के कल्याण का। आप और कुछ करो ना करो चलेगा, आप और कहीं दान करते हो नहीं करते हो चलेगा, आप तीर्थ जाते हो नहीं जाते हो चलेगा, पर आप अगर भगवान का कीर्तन नहीं करते तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, यही जीवन का परम लक्ष्य बना लीजिए, भगवान का भजन कैसे भी किसी भी प्रकार से हमें करना है। घर में कीर्तन करें, कीर्तन रखें, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं पुनः कहूंगा इस बात को, घर में कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो वृंदावन धाम में जो अखंड कीर्तन मिथिला कुंज में महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है, उसमें सहयोग करके भी आप अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हैं। आपके द्वारा कीर्तन अगर होगा तो उसका भी तो पुण्य आपको ही मिलेगा। इसलिए घर में भजन करें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। साथ साथ में बोले मिथिला कुंज में जो संकीर्तन चल रहा है, अखंड संकीर्तन, उसमें भी आप अपना सहयोग करके 1 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का कीर्तन करवा सकते हैं।
और अक्षय पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। उसके लिए जैसा कि मैंने बताया, जो नंबर चल रहे हैं आश्रम के, इन पर संपर्क करें और अपना कीर्तन, अपने नाम से कीर्तन, अपने परिवार के नाम से कीर्तन और वृंदावन धाम में आप रखा सकते हैं। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, बोले यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। यही मानव के कल्याण का साधन है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान को पाना बहुत दुर्लभ नहीं है। भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना परम आसान है। कब? बोले केवल और केवल अपने मन को भगवान में लगा दो। हाँ, आपका मन जो संसार में भटक रहा है, बोले इसको भगवान में लगा दो, बस भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मेरा भक्त मुझे बुलाए। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त अगर मुझे बुलाता है तो मैं तो प्रतीक्षा में रहता हूं। हाँ, कोई मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 60 कदम आगे चल करके आता हूं। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। एक कदम हम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान तो 60 कदम हमें लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे बुलाए तो सही, पर हम बुलाने में देर कर देते हैं। भगवान को आने में देर नहीं होती। द्रौपदी को बुलाने में देर हुई पर भगवान को आने में देर नहीं हुई। गज को, हाथी को भगवान को बुलाने में देर लगी पर भगवान ने आने में देर नहीं की। देर हमारी है, हम भगवान को बुलाते नहीं हैं। भगवान को पाना कोई कठिन काम नहीं है, बस जरूरी है अपने मन को भगवान में लगा दो, अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मन हमारे बस में है नहीं, मन तो बड़ा चंचल है, तो आप ये बताइए हम अपने मन को भगवान में अर्पित कैसे करें, भगवान में कैसे लगाएं, कोई उपाय है क्या? सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर से 4 उपाय बताए। सज्जनों, ये 4 उपाय हैं, इन 4 कामों का अभ्यास करो तो आपका जो मन भटक रहा है ना, बैठे कथा में है लेकिन मन घर में घूम रहा है, बैठे कथा में है लेकिन मन दुकान में घूम रहा है, कर रहे हैं भजन पर दुनिया की बातें याद आ रही हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है। तो ये मन जो भटक रहा है ना, इसको भगवान में कैसे लगाएं? बोले ये 4 उपाय है। 4 कामों को करना आरंभ कर दीजिए। 4 कामों में से आप जब अभ्यास करना आरंभ कर देंगे तो बोले आपका जो मन है वो आपके बस में होना आरंभ हो जाएगा। 4 काम कौन कौन से तो बताते हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये दिया। पहला उपाय जितासनो, अपने आसन को जीतो, जितासनो जितश्वासो। दूसरा उपाय जितासनो जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतिए, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया। तीसरा उपाय अपनी इंद्रियों को जीतो, जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये दिया। एक आसन से कई घंटे बैठने का अभ्यास करो, क्योंकि भगवान के भजन में सबसे ज़्यादा अगर विघ्न पैदा करता है तो हमारा शरीर ही करता है? पूजा करने बैठे, पाठ करने बैठे, भजन करने बैठे, थोड़ी देर तक बैठे, पैरों में दर्द होने लगा तो कभी ऐसे कर लिए, कभी ऐसे कर लिए, फिर मन ने कहा अरे बहुत थक गए हैं, उठ करके चलो, तो उठ जाते हैं, तो शरीर बाधा पहुंचाता है। इसलिए क्या करो? बोले एक आसन से कई घंटे बैठने का अभ्यास कर लो, जितासनो जितश्वासो। दूसरा उपाय बोले अपनी श्वास को जीतो, जितश्वासो। तीसरा उपाय जित संगो, अपने संग को जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। क्यों? क्योंकि संग से भी जीवन में बहुत गुण अवगुण आते हैं। जैसी संगत हमारी होगी ना, वैसा ही जीवन में हमारे गुण और अवगुण आ जाएगा। आपने देखा होगा हींग होती है ना, भोजन में एक वस्तु प्रयुक्त होती है हींग। माताएं जानती हैं
तो हींग की विशेषता है, जिस डिब्बी में आप रखो, भले ही हींग को निकाल लीजिए, लेकिन उस डिब्बी को जब आप सूंघोगे तो उसमें से हींग की महक आवेगी। ये उसके संग का प्रभाव है। उसी प्रकार से संतों का संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे तो जीवन में अच्छाई आएगी, इसमें कोई बुराई नहीं। और बुरे लोगों का संग करोगे तो जीवन में बुराई आएगी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, वैसा रंगत जीवन में आ जाती है जैसी संगत होती है। तो जित संगो, संग को जीतो, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। ये 4 उपाय करो, इनके करने से आपका मन वशमय हो जाएगा और भगवान के भजन में आपका मन लगने लग जाएगा। और जब मन लगने लग जाएगा तो बोले तभी भगवान मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त होने में देर नहीं लगती। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ भगवान मिलते किसको है? क्या धनवानों को भगवान मिलते हैं? क्या ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते हैं? क्या भगवान पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं? सुखदेव जी ने कहा, नहीं परीक्षित, भगवान कभी किसी की योग्यता को नहीं देखते, कभी किसी के धन को नहीं देखते, भगवान कभी किसी की जाति पाति को नहीं देखते, आयु को नहीं देखते। अगर जाति को देखते होते, उम्र को देखते होते, धन को देखते होते तो सुदामा जी को क्यों मिलते? सुदामा जी तो निर्धन ब्राह्मण थे, कोई धन नहीं था उनके पास। आयु को देखते होते तो ध्रुव प्रहलाद को क्यों मिलते? कोई ज्यादा बड़ी आयु उनकी थी नहीं। जाति को अगर देखते होते तो भगवान विदुर जी के घर में केले के छिलके नहीं खाते जाकर के, सबरी के यहाँ जूठे फलों को नहीं खाते। भगवान कभी किसी चीज को नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? भगवान एक ही चीज देखते हैं। क्या? बड़ा सुंदर भाव। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान को अगर प्रिय है कुछ भी तो क्या है? बोले प्रेम प्रिय है। आप ठाकुर जी से प्रेम करिए भैया, ठाकुर जी तो आपके आगे पीछे घूमने को तैयार है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। भगवान कहते मुझे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम। पर कमी हम लोगों की है, भगवान को जो चाहिए वो हम भगवान को दे नहीं पाते, और भगवान को जो पसंद नहीं है वो भगवान को हम देते हैं। भगवान को क्या चाहिए? बोले प्रेम, वो दे नहीं पाते। वो किसको देते हैं? बोले दुनिया को। हाँ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। दुनिया को प्रेम देते हैं। और भगवान को? बोले भगवान को पदार्थ देते हैं। मंदिर जाते हैं, प्रभु हमारा ऐसा काम हो जाए तो हम आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा देंगे, या आपके मंदिर में टाइल लगवा देंगे, ऐसा हम करा देंगे, वैसा करा देंगे। अरे विचार करो, जो परमात्मा आपकी मन की मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, क्या वो परमात्मा इन पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता? और हम देंगे क्या भगवान को? सब कुछ तो भगवान ने हमको दिया है। लक्ष्मी पत्नी है वो, हम क्या दे सकते हैं उनको? हाँ, दे सकते हैं तो केवल प्रेम दे सकते हैं, और वो प्रेम हम दे नहीं पाते भगवान को। दुनिया को प्रेम देते हैं। लोग कहते हैं महाराज हम उनसे इतना प्रेम करते थे, हमारा हृदय टूट गया, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। अरे टूटेगा ही व्यवहार से हृदय। दुनिया से प्रेम करोगे दुख होगा। दुनिया प्रेम की भूखी नहीं है सज्जनों। दुनिया किस चीज की भूखी है? दुनिया पदार्थों की भूखी है। दुनिया को आप पदार्थ दीजिए, आपके घर में कोई आवे, बढ़िया से उसको चाय नाश्ता करा दो, फिर देखो बाहर जाके कितनी तारीफ करता है। बाहर जाके सबसे कहेगा अरे वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनके घर जाओ तो बिना चाय नाश्ता किए तो आने ही नहीं देते। हाँ, क्यों? क्योंकि दुनिया पदार्थों की भूखी है। और परमात्मा? बोले परमात्मा केवल प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, उनको प्रेम चाहिए। तो करना क्या है? बोले प्रेम हमें भगवान से करना है और पदार्थ दुनिया को देना है। इसी प्रेम के वशीभूत होकर के विदुर जी के घर में जाकर के केले के छिलके भगवान ने खाए। कैसे खाए? तो उस कथा को बताया विदुर जी को, विदुर जी की कथा को। भगवान शांति दूत बन करके आए जब महाभारत युद्ध होने वाला था। दुर्योधन को आकर के भगवान ने समझाया, भैया दुर्योधन, वैसे तो पांडवों का अधिकार है राज्य पर आप पूरा राज्य नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं,
आप 5 गांव पांडवों को दे दो। 5 गांव को लेकर के पांडव प्रसन्न हो जाएंगे और इतना बड़ा भारी महाभारत युद्ध होने से बच जाएगा। दुर्योधन कन्हैया से बोला, कृष्ण तुम कहते हो 5 गांव देने की, बिना युद्ध किए 5 गांव की तो चली क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान की जब बात नहीं मानी तो भगवान को क्रोध आया। क्रोध में आके भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, अभी तुमको पता नहीं युद्ध कैसा होता है। अरे युद्ध तो इतना भयंकर होता है, अभी तुमने केवल किस्से कहानियों में सुना होगा। युद्ध इतना भयंकर होता है जिसमें लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, करोड़ों माताएं विधवा हो जाती हैं, जन धन की बड़ी हानि होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि युद्ध होवे, पर तुम युद्ध ही चाहते हो तो ठीक है, युद्ध सही। कह करके भगवान क्रोधित होकर के उस सभा से जाने लगे। और जैसे ही सभा से जाने लगे तो दुर्योधन का मामा है जिसका नाम है शकुनी। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे सुनो, तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? ये साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात भगवान है। अगर नाराज होकर के चले गए और युद्ध में तुम्हारे विपरीत हो गए तो युद्ध में तुम्हारी विजय होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करो, इनको अपनी तरफ कर लो। तो दुर्योधन कपट रूप लेकर के और बनावटी बात को लेकर के भगवान के सामने गया और हाथ जोड़ करके बोला, कन्हैया नाराज हो गए क्या? अब देखो कन्हैया, मैं तो बचपन से उद्दंड हूँ, इसलिए मुंह में जो आता है सो कह देता हूँ, पर दिल का बड़ा साफ हूँ। आप देखिए, जो व्यक्ति दुष्ट होगा, जो व्यक्ति बनावटी होगा, जो झूठी बात करता होगा, वो इस बात को बार बार कहेगा कि मैं दिल में कुछ नहीं रखता, जो है सो कह देता हूँ। दुर्योधन बोला कि मैं दिल में कुछ नहीं रखता कन्हैया, जो है सो कह देता हूँ। फिर भी मेरी उद्दंडता को तुम क्षमा करो और एक काम करो, मेरी माँ गांधारी बड़ी पतिव्रता है, उसको जब पता चला कि तुम आ रहे हो तो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है। चलो और चल कर के 56 प्रकार का व्यंजन तैयार है, आप उसको पाओ। भगवान ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही। ठाकुर जी बोले, देखो दुर्योधन, भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी? या तो आपको बहुत जोर से भूख लग रही है, भूख के मारे आपके प्राण निकलने वाले हैं, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर कोई झूठ को भी कहे कि क्या भोजन करोगे क्या, तो प्राण बचाने के लिए बोले भोजन कर लेना चाहिए। और दूसरी स्थिति बोले, आपको भले ही भूख नहीं लग रही है, लेकिन खिलाने वाले के मन में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी इच्छा है कि आप चाहे थोड़ा सा पाओ पर उसके यहाँ पालो, तो उसकी श्रद्धा का सम्मान करते हुए चाहे थोड़ा सा खाओ पर खा लेना चाहिए। भगवान बोले, यहाँ पर दोनों स्थितियां नहीं है, तुम्हारे मन में भाव नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं है, और आज का भोजन तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज का भोजन तो मेरा विदुर काका के घर में है। विदुर जी उसी सभा में खड़े खड़े मन में सोच रहे हैं, लो कर लो बात, हमने तो अभी तक निमंत्रण भी नहीं दिया और ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारे घर में निमंत्रण है। अब भगवान कह रहे हैं तो आएंगे जरूर। तो विदुर जी वहाँ से निकले, गोप लोगों की बजरिया में गए, मन में सोचते हैं घर में तो कुछ है नहीं, तो कहीं से माखन मिश्री इत्यादि का लड्डू लेते, कहीं खोआ से बनी वस्तुएं
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो विदुर जी महाराज ने मन में विचार किया कि भगवान पहुंच रहे हैं तो उनके लिए भोजन की सामग्री लेने लगे। इधर भगवान सभा से निकले और सीधे विदुर जी महाराज के घर पहुंचते हैं। विदुर जी महाराज तो घर पर थे नहीं, विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, कुंडी को खटखटाया। विदुर जी, अरे महाराज विदुर जी। विदुर जी विदुरानी काकी निकल कर के आई और जैसे ही देखा द्वारकाधीश है, हृदय भाव से भर गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। आज मेरा कितना सौभाग्य है कि परमात्मा मेरी कुटिया में पधारे हैं। आइए प्रभु आइए, स्वागत किया। कुटिया में लेकर के आई, एक आसन को बिछाया और उस पर ठाकुर जी को बिठा दिया। भगवान ने देखा विदुरानी काकी तो मेरे भाव में इतनी विभोर हो गई कि इनको याद ही नहीं है कि स्नान कर रही थी, वस्त्र भी गीले हैं। तुरंत भगवान ने अपना पीताम्बर निकाला और पीताम्बर निकाल करके विदुरानी काकी को ओढ़ा दिया। और विदुरानी काकी से भगवान ने कहा, काकी जी द्वारका से निकला हूं तब से किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, बड़ी जोर से भूख लग रही है, आप एक काम करो घर में कुछ खाने के लिए हो तो लेकर के आओ। विदुरानी काकी का हृदय भर आया, देखो परमात्मा इनको क्या कमी दुनिया को खिलाते हैं और कैसे प्रेम के वशीभूत होकर के मुझे काकी जी कह करके खाने के लिए मांग रहे हैं। विदुरानी काकी अंदर गई, जाकर के केले लेकर के आई। घर में और तो कुछ था नहीं, केले रखे थे तो उन्हीं केलों को लेकर के आई। प्रभु के सामने पत्तल पर रखे, छीलती जावे, मन में सोच रही मैं अपने हाथ से प्रभु को खिलाऊंगी। और भाव में डूब गई कि देखो मेरा कितना सौभाग्य है कि आज परमात्मा परम ब्रह्म, जिनके लिए ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं पर एक क्षण के लिए भी जो परमात्मा ध्यान में नहीं आते, वो परमात्मा मेरी कुटिया में पधारे है। मेरा कितना सौभाग्य है। ऐसे भाव में डूबी थी तो केले को छीलती जावे और केले को छील करके केले को पत्तल पे रखती जावे और छिलका भगवान के हाथ में पकड़ाती जावे। और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उन केले के छिलकों को पाना आरंभ कर दिया। 2-4 केले के छिलके जब पा लिए, इतने में विदुर जी आ गए। कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। विदुरानी काकी गई, जाकर के दरवाजा खोला। जो खाने पीने की सामान लेकर के आए थे वो सारा का सारा सामान विदुरानी काकी के हाथ में दिया और कहा, देवी अंदर जाओ, चौका लीपन इत्यादि करो। तुमको पता है आज हमारे घर में कौन आने वाले हैं? बोले कौन? बोले आज हमारे घर में द्वारकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी काकी बोली, महाराज मेरी बात तो सुनो। अरे देवी क्या सुनना, जिंदगी भर तुम्हारी बात सुनते ही रहते हैं, आज तुम मेरी सुनो। विदुरानी काकी बोली, महाराज आने वाले हैं द्वारकाधीश की, वो तो आ गए। बोले आ गए? बोले हाँ। देवी तुमने उनको कुछ खिलाया पिलाया? विदुरानी काकी बोली, घर में कुछ तो था नहीं, केले रखे थे तो वही भोग लगा दिए। विदुर जी ने आकर के देखा तो क्या देखते हैं, पत्तल पर केले तो पड़े हैं पर छिलकों का कोई अता पता नहीं है। गौर से देखा तो क्या देखते हैं, भगवान केले के छिलके पा रहे हैं। रोका, प्रभु ये क्या कर रहे हो? केले ना खा के केले के छिलके खा रहे हो? तब भगवान को भी याद आया, भगवान भी भाव में डूबे हैं अपने भक्त के। एक माखन मिश्री का लड्डू निकाल करके विदुर जी ने भगवान को दिया और कहा, कन्हैया आप इसका भोग लगाइए। भगवान ने माखन मिश्री के लड्डू को आधा खाया और आधा लड्डू खा करके कन्हैया बोले, विदुर जी एक बात कहें? बोले कहो। बोले विदुर जी बुरा मत मानना, पर जो स्वाद और जो आनंद विदुरानी काकी के छिलकों को खाने में आ रहा था, वो स्वाद और वो आनंद आपकी इस माखन मिश्री के लड्डू को खाने में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्वभाव है भगवान का। ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं ना। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम के वशीभूत भगवान को जिसने जो बनाया, भगवान वो बन जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम बंधन में आकर के भगवान आपके घर में नौकर भी बन करके रह लेंगे। भगवान कहते हैं मैं कुछ भी बन जाता हूँ, कहाँ? जहाँ भक्त मेरा मुझसे प्रेम करता है वहाँ। और बने, अर्जुन का प्रेम ही तो था जो भगवान उसके सारथी बन करके रथ को हाँका। ये प्रेम ही तो था
द्रौपदी का प्रेम ही तो था कि भगवान वस्त्र बन करके आ गए। और एक बड़ी विचित्र कथा है, दक्षिण भारत की एक राजा था, उसके राज्य में एक नाई रहता था जिसका नाम था हरि नाई। हरि नाई का नियम था, नित्य प्रति राजा की मालिश करता था। एक दिन बीमार हो गया, नहीं जा पाया। राजा बड़ा दुष्ट था, कठोर सजा देता था थोड़े से अपराध के पीछे। नाई बीमार हो गया, मन में विचार करने लगा, आज मैं नहीं जा पाया, मुझे सजा मिलेगी। अगले दिन जब सेवा करने के लिए गया तो राजा ने हरि नाई को बुलाया, स्वागत किया और कहा, अरे नाई, कल तुमने जो सेवा करी, इतनी बढ़िया सेवा करी कि आज तक ऐसी सेवा तुमने कभी नहीं करी। हरि नाई मन में विचार करता है, मैं तो कल आया ही नहीं था, ये राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं। नाई ने निवेदन किया, महाराज कल तो मैं नहीं आया था। राजा ने कहा, कैसी बात करते हो, कल तुम आए थे और तुमने ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा आज तक तुमने कभी नहीं करी। तब हरि नाई भगत था तो उसको लगा, हो ना हो मेरी जगह मेरे परमात्मा इस राजा की सेवा करके गए हैं ताकि मुझे कोई कष्ट ना उठाना पड़े। तो ये भगवान की भक्ति का प्रताप है, भगवान से प्रेम का प्रताप है। भक्ति विवश नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सूरदास जी का पद है। भक्ति विवश होकर के भगवान ने नृप की सेवा की। इसलिए संत जन कहते हैं भगवान तो प्रेम के वशीभूत रहते हैं, इसलिए प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। संतों ने गाया है, बड़ा सुंदर भाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बेबस नृप सेवा कीनी, प्रेम ब्रवश नप सेवा कीनी, प्रेम बेबस नृप सेवा कीनी, प्रेम बेवश नप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, हो प्रेम बेवश नप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। हो बेबस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बेबस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम बेबस अर्जुन रथ हाँ क्यों, हो प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, हो प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयक
युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई हो। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण जय कन्हैया हो। लाल की। जय हो। इस प्रकार से भगवान ने विदुर जी घर के केले के छिलकों को भगवान ने पाया विदुर जी के घर में जाकर के। बड़ी सुंदर सुंदर लीला हो रही है ठाकुर जी की। भागवत के माध्यम से हम भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार से कथा श्रवण करते रहेंगे इस दिव्य धाम वृंदावन धाम में और मिथिला कुंज आश्रम परिसर में बैठ करके। समय की मर्यादा को देखते हुए आज की कथा को तो विश्राम करेंगे, पर उससे पूर्व कुछ सूचना आपको पुनः मैं देना चाहूँगा। बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही सुंदर भगवान की दिव्य भागवत की चर्चा यहाँ चल रही है और मिथिला कुंज आश्रम परिसर में जो दिव्य संकीर्तन हो रहा है, 30 वर्षों से अखंड संकीर्तन, और बड़ा ही दिव्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, बड़ा ही दिव्य भागवत मंदिर और विश्व का अद्भुत प्रथम मंदिर। पूरे विश्व में आपको भागवत जी का मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर श्लोक दीवालों पर कण कण में लिखे गए हो। तो ऐसा बड़ा ही सुंदर, अपने आप में अनुपम भागवत जी का मंदिर यहाँ मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम में बनने जा रहा है, जो परम पूज्य स्वामी जी के महाराज श्री के कर कमलों से जिसका शिलान्यास भी हो चुका है, कार्य भी आरंभ हो चुका है और अभी तक 5000 श्लोकों की लिखाई का भी काम पूरा हो गया और जिसमें लोगों ने सहयोग भी बहुत किया है। 5000 श्लोकों का सहयोग लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ। कल इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बताया जाए। तो सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक और 11 श्लोक भागवत के शिलालेख के माध्यम से लिखवा करके मंदिर में दान करेंगे। और ये आपका लेख अक्षय रहेगा जब तक मंदिर रहेगा, और कम से कम 1500 साल तक मंदिर का कुछ होने वाला नहीं है। तो 1500 साल तक आपका नाम भी बोले अमर रहेगा। आप भी कह सकोगे कि भागवत लिखने में हमारा भी सहयोग है। तो भागवत जी का ऐसा बड़ा सुंदर सा दिव्य मंदिर मिथिला कुंज आश्रम परिसर में बनने जा रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, जिसके पास भगवान ने दिया हो तो ये सदुपयोग में है आपका धन, इसका सदुपयोग करिए। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक लिखवा करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शिलालेख के माध्यम से श्लोक लिख करके और पत्थर मंदिर में लगाया जाएगा। संपूर्ण मंदिर में केवल और केवल भागवत जी के ही श्लोक होंगे और उसमें नित्य अखंड, जैसे यहाँ कीर्तन चल रहा है ना 30 वर्षों से, वैसे ही अखंड भागवत जी का पाठ भी चला करेगा। तो कितना सौभाग्य आप और हम लोगों का होगा। तो इसमें हम लोगों को सहयोग जरूर करना चाहिए। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक, जिसको जो सेवा करनी है स्क्रीन पर उस सेवा का प्रकल्प चल रहा है। आश्रम के नंबरों पर आप कॉल करके और अपना नाम, अपनी सेवा लिखवा करके और अपने नाम की घोषणा यहाँ से करवा सकते हैं। भगवान का अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, उसमें भी आप सेवा दे सकते हैं। अपने घर में करवाते हैं तो खर्चा बहुत होता है
और समय नहीं होता लोगों के पास तो कोई बात नहीं। वृंदावन में तो 30 वर्षों से मिथिला कुंज आश्रम में अखंड संकीर्तन चल ही रहा है, तो एक दिन का संकीर्तन आप अपनी तरफ से करा दीजिए, संतों की सेवा आप कर दीजिए। तो एक दिन की जो सेवा है वो भी चल रही है, 1500 रुपये एक दिन की संतों की सेवा में अर्पित होता है। तो आप उस राशि को दे करके एक दिन का संकीर्तन अपने नाम और गोत्र के द्वारा आप यहाँ वृंदावन धाम में मिथिला कुंज आश्रम परिसर में करा सकते हैं। एक दिन का, एक महीने का, जिसको जो जैसे कराना है वो वैसे करा सकता है। कुछ लोगों के नाम की सूची आई है, कुछ लोगों ने कल कथा श्रवण करके प्रेरणा लेकर के और संकीर्तन में अपना सहयोग प्रदान किया है, तो उन लोगों के नाम में यहाँ से बोलूँगा। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है जो इन लोगों ने आकर के और इस नाम संकीर्तन में हिस्सा लिया है और निश्चित किया है कि हमारी तरफ से भी एक दिन का नाम संकीर्तन मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम में होवे। सर्वप्रथम झांसी निवासी श्री वासुदेव पटेरिया जी, इन्होंने एक दिन का संकीर्तन मिथिला कुंज धाम में अखंड संकीर्तन कराने का संकल्प लिया है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आपके ऊपर यूं ही कृपा बनी रहे। दूसरा नाम आया है हमारे सुमित शर्मा जी का ग्वालियर से, इन्होंने भी एक दिन की ठाकुर जी के संकीर्तन की सेवा करी है, तो इनके लिए भी बहुत बहुत सेवा और साधुवाद देते हैं। एक नाम आया है राम सहाय पांडे जी बलिया बिहार से, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे और ठाकुर जी ऐसी सदप्रेरणा देते रहे। आपके मन में भी अगर सदप्रेरणा आती है कि हमको भी कीर्तन कराना चाहिए, तो आश्रमों के नंबर पर आप कॉल करके अपने कीर्तन को लिखवा सकते हैं, अपना नाम, अपना पता, अपना गोत्र, ताकि आपके नाम गोत्र से संकल्प होकर के एक दिन का अखंड संकीर्तन आपके द्वारा वृंदावन धाम में हो जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण हो। कन्हैया लाल की। सच्ची सेवा यही है। इन आश्रम के प्रकल्प से आप आइए वृंदावन में, जैसा मैंने निवेदन किया, आकर के देखिए, कहने पर मत जाइए। आप आश्रम में देखिए, यही सच्ची सेवा है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में सच्ची सेवा, तीर्थों की सेवा तो यही है। तीर्थों में होना क्या चाहिए? तीर्थों में मंदिर होना चाहिए, तीर्थों में भगवान का कीर्तन होना चाहिए, संत सेवा होनी चाहिए। तो सब कुछ यहाँ आश्रम परिसर में हो रहा है। आप वृंदावन आते हैं तो आकर के आप दर्शन करिए, कीर्तन का दर्शन करिए। 30 वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहा है। वृंदावन में भागवत जी का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसका आप दर्शन करिए और अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए और अपनी सेवा जो भी आप करना चाहते हैं उस सेवा को करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अभी की कथा को ही